रिस्क को बेयर करने के बदले में उन्हें कितना रिटर्न मिलना चाहिए, उन्हें कितने रेट ऑफ रिटर्न की रिक्वायरमेंट है। हाय एवरीवन, तो आज हम फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से आइए इसको समझते हैं। यस, प्लीज पे अटेंशन। सपोज ही इज मिस्टर जॉन। ठीक है जी, ये हमारे अंकल जॉन है। नाउ अंकल जॉन के पास इस समय 1 लाख रुपीज हैं टू इन्वेस्ट। अब मिस्टर जॉन 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि इस 1 लाख रुपए को वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। इनके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये सेफली पैसे बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये किसी कंपनी के अंदर भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ज़रा मुझे सोच के बताइए कि इन्हें पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए। सर हम ऐसे कैसे बता दें? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि रिटर्न कौन कितना दे रहा है। वेरी गुड। और दूसरा फैक्टर कौन सा होता है? रिस्क। रिस्क कहां पे कितना है, रिटर्न कहां पे कितना है। इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही हम मिस्टर जॉन को सही एडवाइस दे सकते हैं। बात समझ गए? सो सपोज मिस्टर जॉन का जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत ज्यादा कम है, वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो पैसे बैंक में इन्वेस्ट कर दें। तो बैंक में रिस्क कितना है बेटा? 0। बैंक में क्या रिस्क है? और बैंक में जो रिटर्न मिलेगा इनको, वो मैं मान लेता हूं 5% का मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, रिस्क को फाइनेंस की भाषा में क्या बोलते हैं अगर किसी को मालूम है तो? बीटा। बेटा, रिस्क को बीटा बोलते हैं। समझ गए? तो बैंक में रिस्क, बैंक में बीटा कितना है? 0। रिस्क 0। अगर मुझे मिस्टर जॉन को कन्विंस करना है कि वो अपने पैसे बैंक से हटा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, ये स्टॉक मार्केट है, तो मुझे इन्हें लालच देना होगा। लालच किसका? रिटर्न का। तो मैं कहता हूं मिस्टर जॉन, आपको अभी रिटर्न कितना मिल रहा है बैंक में? वो कहते हैं 5%। आप स्टॉक मार्केट में पैसे डालो, आपको 6% का रिटर्न मिलेगा। क्या मिस्टर जॉन 6% के रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में पैसे डालेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? यहां पे बिना रिस्क के मुझे 5% मिल रहा है, यहां पे इतना ज्यादा रिस्क लेने के बाद मुझे सिर्फ 1% फालतू का रिटर्न मिल रहा है, तो भाई ये रिटर्न आप ही रखो, मैं बैंक में खुश हूं। अच्छा, 7% पे आओगे? नहीं। 8% पे आओगे? अब भी नहीं। 9% पे आओगे? अब भी नहीं, क्योंकि ये सारे ही रेट ऑफ रिटर्न रिस्क को ध्यान में रखते हुए इतने ज्यादा नहीं है। समझ गए बात को? तो हमने कहा ठीक है, 18% दे रहे हैं, अब आओगे? मिस्टर जॉन कहते हैं अब कुछ बात बन रही है, 18% का रिटर्न इज अ गुड रिटर्न, है ना। यहां मुझे सिर्फ 5% मिल रहा है, यहां मुझे 18% मिल रहा है, तो यहां पे मिस्टर जॉन शायद रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएं। तो रिटर्न यहां पे 18% का मैंने ऑफर कर रहा हूं, और यहां का जो बीटा है, बीटा का मतलब होता है बेटा रिस्क, और मार्केट का डीम्ड बीटा कितना होता है? 1। बाय डिफॉल्ट जो मार्केट का बीटा है उसे 1 कहा जाता है। यानी जब मैं 1 का रिस्क ले रहा हूं मिस्टर जॉन के लिए, जब वो 0 रिस्क पर हैं तो उन्हें 5% का रिटर्न मिला, जब वो 1 के रिस्क पे गए तो उन्हें 18% का रिटर्न मिल रहा। समझ गए बात को? तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट, और यहां लिख लेते हैं रिटर्न। ठीक है, और नीचे एक कॉलम नहीं बनाया मैंने, कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं बेटा रिस्क। तो जब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो रही है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जो बैंक वाली है, RF से डिनोट करते हैं उसको, वहां पे रिटर्न कितना मिला बेटा? 5% का। क्लियर है? और जब इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट में करी, जब इन्वेस्टमेंट मार्केट में करी तो रिटर्न कितना मिल रहा है बेटा? 18% का। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है? कुछ भी नहीं। बैंक में रिस्क कितना था? 0 था, और मार्केट में रिस्क कितना था? 1। समझ गए बात को? ओके। अब यहां पे एक कंपनी भी है, मुझे एज अ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, कुछ भी आप कह लो, मैं चाहता हूं मिस्टर जॉन के पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाए। मैं चाहता हूं कि मिस्टर जॉन ये पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करें।
इस कंपनी का जो रिस्क कंपोनेंट है, इस कंपनी का जो रिस्क है वो 1.2 है, यानी कि मार्केट से ज्यादा रिस्क है। तो मिस्टर जॉन एक पहले से ही ऐसे पर्सन है जिनका रिस्क एपेटाइट वैसे ही बहुत कम था। मैं उन्हें रिटर्न का लालच देके मार्केट में ले तो आया, लेकिन मैं चाहता हूं ये पैसे कंपनी में भी इन्वेस्ट करें। तो यहां पे रिटर्न, यहां पे रिस्क क्योंकि ज्यादा है, तो मिस्टर जॉन को कितना परसेंट रिटर्न मिले जिसके लिए वो 1.2 का रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाएं, उस रिटर्न को पता करना है। आ रहा है समझ में? दोबारा सुनो, मिस्टर जॉन 1.2 का रिस्क उठाने वाले हैं, तो इस 1.2 के रिस्क को उठाने के बदले में, रिस्क को बेयर करने के बदले में उन्हें कितना रिटर्न मिलना चाहिए, उन्हें कितने रेट ऑफ रिटर्न की रिक्वायरमेंट है, यही हमें पता करना है। दिस होल मॉडल टॉक्स अबाउट व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जिसका बीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न पता करना जो मिस्टर ए को चाहिए, जो मिस्टर जॉन को चाहिए 1.2 के रिस्क को लेने के बदले में, ठीक है। आइए जरा पता करते हैं। चलिए, तो हमें क्या निकालना है बेटा? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो पहली बात तो 5% का जो रिटर्न है वो तो मुझे रिस्क लिए बिना मिल ही रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। जब मैं रिस्क ले ही नहीं रहा हूँ तब भी मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है? 5% मिल रहा है, तो वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे रिस्क लेने के लिए कितना मिलेगा? रिस्क प्रीमियम इसे कहा जाता है। मार्केट उन्हीं लोगों को रिस्क देता है जो रिस्क लेने के काबिल होते हैं, जो रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं, जो बहादुर होते हैं। बात समझ गए? ठीक है। तो 5% का रिटर्न तो मिस्टर जॉन को चाहिए ही चाहिए। वो कह रहे हैं जब मैं रिस्क ले भी नहीं रहा तो मुझे 5% मिल रहा है, जब मैं रिस्क को उठाऊंगा तो मुझे रिटर्न कितना मिलना चाहिए वो पता करना है। आइए, तो 5% तो कंफर्म है जी। जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, जब मेरा रिस्क 0 है तो मुझे 5% का रिटर्न मिला, ठीक है। जब मेरा रिस्क 0 से 1 पे शिफ्ट हुआ तो रिटर्न में कितने का चेंज हुआ? 13%। चेंज पूछ रहा हूं, 18% तो टोटल है भाई। 18% का मुझे रिस्क मिला, लेकिन जब मेरा रिस्क 0 से 1 पे गया तो रिस्क में कितने का चेंज है? 1% का। रिटर्न में कितने का चेंज है? 13% का। ये 13% का चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 1 का रिस्क उठाया। जब रिस्क मेरा 1 से बढ़ा तो रिटर्न मेरा 13 से बढ़ा। ये सुनो, पक्का समझ में आ गया? वही बात मैंने यहां पे लिखी है। जब मेरा रिस्क 1 से बढ़ा, 0 से 1 पे गया तो रिटर्न मेरा 13% हो गया, 13% से बढ़ा है। सिमिलरली जब मेरा रिस्क 1 से 1.2 पर जाएगा, कंपनी का बीटा कितना है? 1.2 है। जब मेरा बीटा 1 से 1.2 पर जाएगा तो 1 पर तो मुझे 13% का रिस्क रिटर्न मिला। जब मैंने 1 का रिस्क लिया तो मुझे 13% का रिटर्न मिला। तो जब मैं 1.2 का रिस्क उठाऊंगा तो मुझे कितने का रिटर्न मिलेगा? वही तो पता करना है, वही तो नहीं मालूम है। कर लोगे पता बेटा? एक का रिस्क लेने पर रिटर्न कितना मिला? 13% ना। अरे 18 तो वो मिला के है, 18% मत लेना। 18% में से 5% तो रिस्क फ्री वाला था। चेंज कितने का हुआ? 5 से 18, 13%। एक का रिस्क लिया तो 13% का रिटर्न है। तो वैसे ही जब मैं 1 से 1.2 पर जाऊंगा तो मेरा रिटर्न कितना होगा? कैसे निकालोगे? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो गया। कैसे लिखेंगे ना? 13/1 इक्वल्स टू x बाय 1.2। 1 पे 13 तो 1.2 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा x इक्वल्स 13 इंटू 1.2, 15.6। जब मिस्टर जॉन का रिस्क 1 से 1.2 पर जाएगा तो रिटर्न 13% से 15.6% हो जाएगा। समझ गए? अब जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है? 5% तो हमें चाहिए क्योंकि वो तो रिस्क फ्री है, वो तो मुझे मिलना ही मिलना है 100%। ये जो मैंने रिस्क लिया, रिस्क लेने के बदले में रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है? 15.6। दिस इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। तो यहां पे आपका आंसर आ चुका है 20.56 इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में हमें यही निकालना होता है। होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल नए नए फाइनेंस में आए हैं शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन मैंने
ट्राई किया है कि मैं ईजीएस्ट वे में इसको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को निकालने के लिए एक फॉर्मूला इस मॉडल के अंदर पढ़ा जाता है। वो फॉर्मूला ये है, RI इक्वल्स टू RF प्लस बीटा आई मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। इसमें RI का मतलब है वही जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट, बीटा आई का मतलब है बीटा ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, RM का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, मार्केट हमें कितना ऑफर करेगा। आइए ज़रा हम एक बार इसी प्रॉब्लम को खुद कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर मैच होता है कि नहीं। ओके, तो RI इक्वल्स टू रिस्क फ्री रिटर्न कितना था 5% एज पर आर एग्जाम्पल, प्लस बीटा, बीटा मतलब रिस्क, कंपनी की बात कर रहे हैं ना, कंपनी का बीटा कितना था 1.2, कंपनी का बीटा वॉज 1.2 मल्टीप्लाइड बाय क्या RM, मार्केट कितना ऑफर कर रहा था 18%, मतलब कितना एक्सपेक्टेड है 18, रिस्क फ्री 5, तो 5 प्लस 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 13 comes out to be 20.6। यहां मैंने क्या लिख दिया, अरे ये 20.6, समझ गए। तो हमारा आंसर सेम आ चुका है। तो ये रहा फॉर्मूला जो आपको यूज करना होगा, और दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मॉडल। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, इसमें हम ये सब बाद में पढ़ेंगे। हाँ, करेंटली द रिस्क फ्री रेट इक्वल्स टू 5%, तो ये हो गया RF, एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो, पूरी की पूरी पोर्टफोलियो का हमें थोड़ी चाहिए, हम तो अभी एक एक इन्वेस्टमेंट के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक स्टॉक A है जिसका बीटा 1.33 है, मतलब रिस्क 1.33 है, और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है। तो आइए इसका निकालते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी क्या मुझे स्टॉक A में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए 1.33 के बीटा के साथ। अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 1.33 का बीटा है, तो इतने रिस्क को उठाने के लिए मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए वो निकालते हैं। RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। रिस्क फ्री रेट इज 5%, बीटा इज 1.33, रिटर्न ऑन मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है 12, रिस्क फ्री कितना है 5। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 5 प्लस 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। ऐसे ही आप बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे। सो दिस वॉज योर CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।